नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। जो सेशन 23-27 में प्रमोटेड थे या फेल थे या परीक्षा नहीं दिए हुए थे, वो सेशन 24-28 वाले के साथ जो है वो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम दिए थे। अब आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो चुके हैं, यानी क्वालिफाइड हो चुके हैं। आपके मार्कशीट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। कोई एक सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम दिया था, कोई 2 सब्जेक्ट का, कोई 3 सब्जेक्ट का, किसी का मेजर, किसी का माइनर, किसी का प्रैक्टिकल, किसी का इंटरनल। ठीक है, तो जो आप दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं उसमें अब आप पास हो चुके हैं, तो सिर्फ उसी का मार्कशीट आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे दोबारा या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे दोबारा, तो उतना ही सब्जेक्ट का आपको जो वो रिजल्ट दिख रहा है और क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका नया मार्कशीट है, जो पूरा सब्जेक्ट का मार्कशीट जिसमें पास लिखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, प्रमोटेड या फेल होने के बाद जो दोबारा एग्ज़ाम दिए उनके लिए, तो वो कैसे मिलेगा। अब आपको करना क्या है, ये रिजल्ट तो आ चुका, क्वालिफाइड तो आप हो चुके हैं। सेशन 23-27 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोग का प्रमोटेड या फेल हुआ था, अब उसमें पास हो गए, तो आपका 1 या 2 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट दिखा रहा है, तो पूरा सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसे दिखाएगा जिसमें पास लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं। इसी चीज़ के बारे में जो है वो डिटेल हम लोगों ने कहा था कि एक 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए जो है वो जो प्रमोटेड या फेल होंगे उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया दिया जाएगा स्पेशल, ताकि उनको समझ में आए कि अब उनको करना क्या है। क्योंकि मार्कशीट में तो 1 ही या 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है, तो पूरा सब्जेक्ट का तो मार्कशीट चाहिए जिसमें पास लिखा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप क्या प्रोसेस होगा, क्या आपको पूरा मार्कशीट जो है वो लेने के लिए क्या करना होगा, या फिर जो मार्कशीट आपको मिला है उसमें 0 क्यों लिखा हुआ है, कहीं कहीं फिर भी क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब चीज़ मतलब कि क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको जो है वो कहीं इधर उधर परेशानी का जो है वो क्या करना है नहीं करना है, ये सब जो है वो किसी से पूछना ना पड़े, या जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट आप फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स सीबीसीएस सेमेस्टर सेशन 23-27 के जो प्रमोटेड रिजल्ट है या फेल रिजल्ट है उनको इस तरह से दिखाया जा रहा होगा। सेशन 23-27 लिखा हुआ, और जो 24-28 का रिजल्ट डाउनलोड कर रहे होंगे उसमें 24-28 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, आपने जो दोबारा एग्ज़ाम दिया उनका। अब इसमें आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे जो ईएससी का जो आप देख रहे हैं, तो ईएससी में इसको 41 मार्क मिला है, 41 मार्क्स मिला है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल देखिए, तो प्रैक्टिकल में इसको 65 मिला है, 65। लेकिन यहाँ इंटरनल में कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, इंटरनल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है। ठीक है, 0 दिख रहा है और क्रेडिट भी 0 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, तब ये क्वालिफाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटरनल का मार्क क्यों नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी बता देते हैं, और आगे क्या करना होगा आपको ये भी बता देते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि इधर उधर भटकने से बच सके आप। ठीक है, तो देखिए ये एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, इसलिए एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आया हुआ है। अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे तो 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा। जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे दोबारा, उतना ही सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अब जो फेल होते हैं, जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और वो दोबारा जो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको सब एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे कॉलेज वाला एग्ज़ाम हो। ठीक है, जो कॉलेज में असाइनमेंट होता है, इंटरनल होता है, उसके बाद फाइनल जो एग्ज़ाम होता है जो यूनिवर्सिटी लेता है, किसी सेंटर पे आपको जाके देना पड़ता है। तो मतलब कि जितना एग्ज़ाम होता है सब एग्ज़ाम देना पड़ता है फेल वाले को। ठीक है, मतलब कि फेल हो जाते हैं एक बार, आप फेल लिखा हुआ रहता है, इस रिज़ल्ट के सामने में अगर फेल लिखा हुआ रहता है तो पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, अब जो रिज़ल्ट प्रमोटेड होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट के सामने अगर प्रमोटेड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो प्रमोटेड वाले को इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है अगर इंटरनल एग्ज़ाम में पास है तो। ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर आप पास हैं, मान लीजिए कॉलेज वाला एग्ज़ाम में ये पास रहेगा, ठीक है, और ये वाला एग्ज़ाम में या फिर ये वाला एग्ज़ाम में ये फेल हो जाता है, नंबर कम आता है। ठीक है, तो इसको ये वाला एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बार वो पास हो चुका है और रिज़ल्ट उसका प्रमोटेड है। फेल वाले पे ये लागू नहीं होता है। फेल वाला सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देता है, लेकिन प्रमोटेड वाला सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देता है जिसमें वो पास नहीं हो पाता है, फेल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इंटरनल एग्ज़ाम में ये पहले पास था। ठीक है, तो ये सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल, फाइनल एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल और फाइनल एग्ज़ाम का थ्योरी एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्योंकि होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है इसीलिए। ठीक है, तो इसको क्वालिफाइड हो गया है, ये इसमें और इसमें, ये दोनों में पास हो गया है। इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है। तो अब इसको क्या करना होगा, तो जो पहले वाला मार्कशीट है सेशन 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहले मार्कशीट आया था, पहला जो रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट को लेकर और इस रिज़ल्ट को लेकर जो अभी डाउनलोड हुआ है,
ठीक है, पहले जो डाउनलोड कर चुके हैं उसको लेकर और ये जो रिजल्ट आया हुआ है इसको लेकर, ये दोनों लेकर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिख के और एडमिट कार्ड के साथ यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है। ठीक है, लेकिन अभी ये काम आपका नहीं होगा। ठीक है, अभी ये आपका काम नहीं होगा क्योंकि 10-15 दिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो है वो रिजल्ट वगैरह का जो लिस्ट होता है, जो टीआर वगैरह होता है, वो तैयार होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप फ़िलहाल जमा कर सकते हैं और 10-15 दिन बाद आप फिर जाके जमा कर दीजिएगा अगर सही नहीं हुआ तो। ठीक है, तो जो पुराना रिजल्ट होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 23-27 का, उसमें ये मार्क जो है वो जोड़ दिया जाएगा और वो वाला मार्कशीट सही होके तब आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें 15-20 दिन 1 महीना टाइम लगेगा। ठीक है, तुरंत नहीं मिलेगा। किसी को हो सकता है तुरंत, अगर अपडेट काम चल रहा होगा तो तुरंत अपडेट कर देगा, अगर काम नहीं चल रहा होगा तो इंतज़ार करना पड़ेगा टीआर के लिए। ठीक है, टीआर तैयार, जितना जल्दी तैयार होगा उतना जल्दी आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। और इसमें ये जो है यहाँ पे जो इंटरनल मार्क है वो पुराना वाला इंटरनल मार्क जितना मिला होगा, जैसे ये होम साइंस है तो होम साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 23-27 में उसको जितना मार्क पहले मिला होगा वो वाला मार्क यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देगा। जोड़ने के बाद जब ये क्रेडिट बन जाएगा, ये 0 क्रेडिट से कुछ भी क्रेडिट यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए 3 क्रेडिट का होगा या फिर 2 क्रेडिट का या फिर जितना क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा, 5 क्रेडिट का होगा, जितना होगा उतना यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो मार्क आया, ये पूरा का पूरा मार्क जो बनेगा, इस पूरे मार्क को आपके पुराने वाले मार्कशीट में ऐड कर देगा और तब जाके वो जारी होगा, उस पूरा रिजल्ट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंटरनल मार्क क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इंटरनल एक ही बार पास करना होता है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड रहता है और इंटरनल में पास है तो इंटरनल दोबारा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ फाइनल का जो जितना एग्ज़ाम होता है वो सब देना है। ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये पास हो चुका है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है यानी कि पास हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, तो ये वाला रिजल्ट ले लीजिए, जो नया वाला रिजल्ट है वो ले लीजिए और जो पुराना वाला रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट वो ले लीजिए। दोनों मार्कशीट ले लिए। ठीक है, दोनों मार्कशीट ले लिए और एडमिट कार्ड ले लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड ले लीजिए और दोनों मार्कशीट ले लीजिए। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए और उसमें लिखिए कि जो आप सेशन 23-27 में 2024 में प्रमोटेड थे और फिर सेशन 24-28 वाले के साथ दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं और अब पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका मार्कशीट अपडेट करके जारी करने की कृपा करें। इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन लिखने के ऊपर एक वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत है तो पहले से ही वीडियो अपलोड किया गया है कि एप्लीकेशन कैसे लिखें, रिजल्ट सुधार करने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। या वीडियो के लास्ट में यहाँ पे यहीं पे कहीं स्क्रीन पे कहीं पे आ रहा होगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, तो ये मार्कशीट लेना है, पुराना वाला मार्कशीट लेना है, 2 हो गया। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड लेना है। ये सब लेकर आपको यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है। 4-5 दिन में रिजल्ट ठीक नहीं होगा सबका, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन लगेगा। तो एक बार जमा करने के बाद 4-5 दिन 4-5 दिन नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। 7-8 दिन के बाद आप जो है वो एक बार रिजल्ट चेक कीजिएगा, अपना पुराना वाला रिजल्ट चेक कीजिएगा। ये रिजल्ट तो आप चेक कर रहे हैं, नहीं, पुराना वाला जो मार्कशीट होगा वो चेक कीजिएगा। पुराना वाला वेबसाइट पे चाहे जहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड किए थे, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो उस लिंक पे जाके, पुराना वाला लिंक पे जाके आप रिजल्ट चेक कीजिएगा। उसके बाद आप जो है वो क्या कीजिएगा, अगर नहीं अपडेट किया गया होगा 5-7 दिन में तो आप फिर से जाके एक बार एप्लीकेशन जमा कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए सब कुछ का फ़ोटो कॉपी तैयार रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ओरिजिनल होना चाहिए और बाकी चीज़ सब कुछ फ़ोटो कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब का फ़ोटो कॉपी, अगर देखिए कभी भी कुछ भी, ये हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप जमा करते हैं उसका एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रखिए, ताकि वो प्रूफ रहे आपका कि हम इतने तारीख को ये एप्लीकेशन जमा किए थे या इतने तारीख को हम ये काम करवाए हुए थे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको करना है। क्या करना है, ये वाला रिजल्ट, पुराना वाला रिजल्ट और एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिए। 7-8 दिन इंतजार कीजिए। अगर रिजल्ट सही नहीं होता है, मतलब कि रिजल्ट सही हो गया है, अपडेट नहीं होता है, पुराना वाला मार्कशीट में ये मार्क ऐड नहीं करता है, या फिर यहाँ पे इंटरनल मार्क ऐड करके पुराने में नहीं जोड़ता है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 1-2 बार एप्लीकेशन दीजिएगा। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इंटरनल मार्क में पहले अगर आप पास हो गए होंगे वही वाला मार्कशीट मार्क जो है वो यहाँ पे जोड़ेगा और इसमें क्रेडिट ऐड कर देगा। ठीक है, और तब जाके ये सारा कुछ उसमें पुराने वाला में ऐड हो जाएगा और पूरा मार्कशीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम यूनिवर्सिटी खुद भी करेगा और कॉलेज में भेजेगा,
लेकिन अगर आपको जल्दबाजी में करवाना होगा तो आप ही को दौड़ भाग करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जब करता है तो अपने मन से करता है, अभी 1 महीना में भेजेगा या 1.5 महीना में या 2 महीना में, उसका तो कोई गारंटी होता नहीं है। तो जो एक्सप्लेनेशन था हम आपको कर चुके हैं। अगर आपको और डाउट है इससे रिलेटेड, सेशन 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड स्टूडेंट जो होंगे, अगर रिजल्ट आने के बाद क्वालिफाइड लिखा हुआ है यहाँ पे और कोई डाउट है कि कैसे क्या होने वाला है, तो जो सवाल होगा वो आप इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा हमको, या अपना मार्कशीट भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हम उसको देख के और अच्छा से बता सकें, या कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा वहाँ पे, या फिर सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे @LNMU नोट्स। उसके बाद आप मैसेज कर दीजिएगा और मार्कशीट भेज देते हैं। ऐसे डिटेल हाइड करके भेज दिएगा, ये डिटेल देखने का कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि ये देखने के बाद ही हम आपको सही जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ जो है वो आपके पास अवेलेबल है, आप जैसे चाहे वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो बताया गया है आप उसके प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।